डॉक्टर शशांक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਰਿਪੋर्ट देखी है और 90% दिव्यांग है हरसिमरन। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ और ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ कित्थों उपजते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हमारे ब्रेन में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे ब्रेन में अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन ना पहुँच पाए किसी भी कारण से, अगर बच्चा पेट में है उसको ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं जा पा रही, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, जब वो बच्चा बाहर डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे अगर कोई दिक्कत आती है, या बच्चा जब आईसीयू में चला जाता है उसमें अगर कोई दिक्कत आए और वेंटिलेटर पे चला जाए, तो इन सारे ही कारणों में पेशेंट को, हमारे बच्चे को सिर में ऑक्सीजन की मात्रा ना पहुंचने के कारण ये डैमेज हो सकता है, जिसके कारण सेरेब्रल पॉल्सी होने के चांसेस बहुत कॉमनली रहते हैं पेशेंट को। अब बच्चे को हम अगर इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो हमें ये कुछ बीमारियां होती हैं जिसको पहले ही हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि पहले ही पेट में अगर बच्चा है तभी हम कुछ बीमारियों के बारे में स्क्रीन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी बीमारी हमें लगे तो उसको वहीं पे ख़त्म कर सके और ये सेरेब्रल पॉल्सी ना हो किसी पेशेंट को। सो डॉक्टर शशांक, इसका मतलब ये है कि जो इसके सिम्पटम्स देखे जाते हैं उस तो कोई साल या उसका जो समय उस तो पहला ही ये सिम्पटम्स मौजूद होंगे ने, देरी दे नाल इसनूं डिकोड किया जाता, या ये क्यों इन्ना लेट होंदा है कि असी पता नहीं कर पाते? और जिवें तुसीं कहा कि जन्म तो पहला ही ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ चाहिए? देखिए, अगर सेरेब्रल पॉल्सी है वो कई बार तो बच्चे को अगर कोई पहले से ही जन्मजात बीमारी हो तो उसमें भी सेरेब्रल पॉल्सी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब जन्मजात बीमारी जैसे अगर आपके पेट में बच्चा है और आपको लग रहा है कि बच्चा पेट में अच्छे से घूम नहीं रहा है, हाँ। और पेट में जैसे वो जो किक करता है वो किक अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता सकती हैं कि शायद बच्चा एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो हम जब स्कैन्स करते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि बच्चे का सारी चीज़ें डेवलपमेंट सही हो रही है कि नहीं। अगर हमें कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो उसी टाइम पे हम एक एमनियोसेंटेसिस करके एक तकनीक होती है जिससे हम फ्लूइड का सैंपल लेते हैं बाहर, एंड उससे हम सैंपल भेज के ये चेक कर सकते हैं कि बच्चे को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे आगे जाके बच्चे को दिक्कत आ सके। सो वो एक टेक्निक है जिससे हम चेक करा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, आपका 34-36 वीक्स तक बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जब बच्चा आपका पैदा होने लगता है तो उस टाइम पे कोई दिक्कत अगर हो जाए, जैसे उसको रोए ना बच्चा अच्छे से उसको थपथपाए नहीं और रोए नहीं, तो उस टाइम पे भी ऑक्सीजन की मात्रा सही से ना जाए दिमाग पे, तो उस पे भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अनअवॉइडेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जन्मजात बीमारी, ऐसे कोई आपके पहले कोई घर में बच्चा है जिसको कोई बीमारी ऐसी है जो कि जिससे वो जूझ रहा है, तो वो पहले ही टेस्टिंग कर लीजिए बच्चे की, नेक्स्ट बच्चे की, ताकि वो भी उस बीमारी से ना जूझे। डॉक्टर शशांक, इस केस दे विच पेरेंट्स का यह कहना है कि बच्चा तंदुरुस्त सी, स्कूल जाता सी, अचानक बुखार हुंदा है और जिवें कि पिंडां दे विच हुंदा है कि दवाई किसी को लई और दवाई खाण तो बाद उस तो बाद वो बच्चा जिहड़ा है वो पैरां हत्थां पैरां तो लाचार हो गया अचानक, इस तरह की जिहड़ी फिर उस तो बाद बहुत सारा इलाज वो नहीं करवा पाए, पैसे की दिक्कत सी, गरीबी है घर दे विच, आर्थिक तंगी है। सो इहो जे कोई उपराले ने कि इस तरह के जो डिसऑर्डर ने कोई सरकारी तौर पर उन्होंने खास जी संभाल करने के लिए की थोड़ी जानकारी दे विच होवे? सो इस बच्चे में जैसे इसको ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। सो वो बीमारी जो होती है वो भी जन्मजात बीमारी होती है। एक्चुअली बच्चा जो है 3-4 साल तक बिल्कुल ठीक रहता है, उसके बाद उसको उठने बैठने में दिक्कत आती है, धीरे धीरे बढ़ के वो इस तरह से हो जाती है कि उसको हाथों में भी दिक्कत आने लगती है, पाँव में जो चलने में दिक्कत आने लग जाती है, उठने बैठने में और दिक्कत आ जाती है, दूसरों के ऊपर लाचार हो जाता है, हाँ। हार्ट में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सो ये जो बीमारी है ये आप सिर्फ तभी पता कर सकते हैं जब बच्चा पेट में है। जब होने के बाद इसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिससे हम इनको ठीक रखा जा सकता है, बट इसको कम्प्लीटली क्योर अभी तक जो इंडिया में थेरेपीज़ हैं उससे क्योर नहीं किया जा सकता।
अमेरिका में कुछ ड्रग्स हैं जो कि इसके लिए अप्रूव हुई हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। ह्यूमन ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। लेकिन ये बीमारी अगर हो रही है किसी बच्चे को, तो कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन में हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो देते हैं बच्चे को। हम फिजिकल थेरेपी के लिए बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के लिए बोलते हैं, उनको ऑर्थोसिस बनाते हैं, उनको फुट स्प्लिंट्स बना के देते हैं ताकि वो सही से चल पाएँ। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर थेरेपी या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। बट निश्चिंत मत होइए कि इसमें ज़रूर अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो ज़रूर इसमें आगे भी थेरेपीज़ आएंगी।